हेलो प्यारे दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग लगातार सोल्व करते जा रहे हैं कि 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। बिल्कुल प्यारे दोस्तों, मेरा नई बुक है 2024-25 वाला। जैसा कि यहाँ पर आप सब देख सकते हैं थंबनेल में। ये जो क्लास 7 के लिए जो जारी किया गया है विज्ञान जो है ना, विज्ञान विज्ञान इसमें से ये अध्याय नंबर 7 अध्याय नंबर 7 है, जिसका नाम दिया कि जंतुओं और पादपों में परिवहन। ये जो दिया इसका संपूर्ण हल आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, और जो कि ये बिल्कुल नई बुक है। तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया अध्याय नंबर 7, जिसका यहाँ पर नाम दिया है कि जंतुओं और पादपों में परिवहन। इसका संपूर्ण हल आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं कि पाठ की पूर्व तैयारी, इसको भी हम लोग देखते हैं, और साथ में आपको प्रोजेक्ट कार्य उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सभी प्रश्न उत्तर कंप्लीट। तो दोस्तों, ये जो आपको कहा गया है भरने वाला जो प्रश्न दोस्तों, ये आपकी बुक में दिया गया है। चलिए मैं वहां पर आपको दिखा देता हूँ। साइंस का जो बुक है ना, वहां पर दिया गया, वहां से आप भर लीजिएगा, बहुत आसानी होगा। तो प्यारे दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना, वो आपकी बुक में दिया गया, वहां से आप ये वाला भर लीजिएगा। ठीक है, देखिए चित्र पॉइंट 7.4 दिया है, यहाँ से आप कंप्लीट करिएगा। आगे देख। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल ये हमारा नई बुक का ही पीडीएफ। यहाँ पर बताने में आपको बहुत ही आसानी होता है हमको, इसीलिए मैं पीडीएफ बनाता हूँ हर अध्याय का। यहाँ पर आपको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू ही करते हैं। आपको भी राइटिंग में दोस्तों ना कोई दिक्कत नहीं होगा लिखने में। इससे बहुत सारे दोस्तों को राइटिंग समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। चलिए, कहा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 1 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों में जाइलम की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यहाँ पर प्यारे दोस्तों हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है कि शर्करा और कार्बनिक पदार्थ का परिवहन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है कि जड़ों का है, जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों का परिवहन। यह बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आखिरकार कहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से कैसे होता है, तो यहाँ पर देखते हैं हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो आप देख रहे हैं कि लाल रक्त कोशिकाओं के साथ संयुक्त होने से, तो ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों क्या बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसी में आपको टिक लगा लेना है। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि पौधों और जंतुओं में परिवहन प्रणालियों के बीच क्या समानता मौजूद है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो आप देख रहे हैं कि दोनों परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बाकी ये जो ऑप्शन नंबर बी सी डी ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि पौधों में जड़ों से पत्तियों तक पानी के परिवहन के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है। ऑप्शन सक्रिय परिवहन, उत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन या फिर कोशिका क्रिया। तो ये हो जाए दोस्तों हमारा बाष्पोत्सर्जन। क्या होगा, बाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे की ओर जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर कहा है कि जैसा कि हम जानते हैं कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्धि रक्त का परिवहन करती है तथा शीरा अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है। तो बताइए कि फुफ्फुस धमनी के संबंध में निम्न में से सही कथन क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आप देख रहे हैं ना, यानी बिन देखिए ऑप्शन में कहा है कि एक ऑक्सीजन समृद्धि रक्त को फेफड़े तक हृदय में ले जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं कि ए और बी में कहा है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्धि रक्त को फेफड़े तक ले जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी जो देख रहे हैं ये बिल्कुल दोनों ही सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
सी में आपको टिक लगाना है। अब आगे की ओर देखते हैं क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये हमारा कुछ शरीर के अंगों का नाम दिया गया, इसी के अनुसार आपको रिक्त स्थान को भरना है। जैसे यहाँ पर कहा कि लाल रक्त कोशिकाओं में यहाँ पर आपको भरना है दोस्तों हीमोग्लोबिन। क्या भरना है? हीमोग्लोबिन भरना है। अब कहा है हृदय और रक्त वाहिनियों मिलकर यहाँ पर आपको भरना है दोस्तों परिसंचरण। क्या भरना है? परिसंचरण तंत्र बनाती है। आगे देखते हैं यहाँ पर कहा गया है, 1 मिनट रुक जाइए, ये नंबर 3 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का है कि चिकित्सक आपके हृदय संपदन को सुनने के लिए चूंकि यहाँ पर आपको भरना है दोस्तों, यहाँ पर भरना है कि स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। फिर नंबर 4 में जो हमसे कहा है कि चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनने का कारण रक्त में उपस्थित क्या होता है? पट्टी कान होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। इसी के कारण क्या होता है? थक्का बन जाता है। और यहाँ पर आपको भरना है दोस्तों बाष्पोत्सर्जन। क्या? बाष्पोत्सर्जन क्रिया पादपों को ठंडा रखने में सहायता होती है। चलिए अब हम सब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो पूछा गया ना उसको भी सोल्व करते हैं। प्रश्न 2 में कहा है कि रक्त किस प्रकार पाचन क्रिया में सहायक है। आपको समझाना है, तो उत्तर में लिखना है कि रक्त पाचित भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। कौन? ये रक्त जो है। अब है प्रश्न क्रमांक 3 का है क्या कारण है कि शिराएं रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देती है। तो इसका उत्तर में लिखना है कि शिराएं जो होता है दोस्तों, शिराओं में ऐसे बल्ब होता है दोस्तों, बल्ब मौजूद होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं। और इसके अलावा एक होता है धमनी, जो कि वह हृदय से लेकर के सारे अंगों तक वो पहुंचाता है, ठीक है। आगे देखते क्या है, मानव परिसंचरण तंत्र में धमनियों की संरचना शिराओं के किस प्रकार भिन्न होती है। मानव परिसंचरण तंत्र में धमनियां की संरचना जो दोस्तों वो देखिए, धमनियां और शिरा में काफी अंतर होता है। तो आपसे पूछा है किस प्रकार भिन्न है, तो उत्तर लिखना है कि धमनी से रक्त प्रवाह तेजी भी अधिक दाव से होता है। धमनी की भांति मोटी व लचीली होती है तथा शिरा की भित्ति पतली व लचीली होती है। बस सही आपको लिख लेना है। यह हमारा धमनी के बारे में बताया गया है। और शिरा की भित्ति क्या होती है? पतली व लचीली होती है। और यहाँ ये जो होता है धमनी जो होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है कि मोटी और लचीली होती है। यहाँ पे क्या है? पतली होती है। यही दोनों में क्या है का बहुत बड़ी अंतर है। क्या है? जिस प्रकार मानव शरीर का हृदय 4 कक्षा, मानव का जो हृदय है ना दोस्तों, वो 4 कक्षा में बटा हुआ है। तो कहा गया है कि क्या उसी के समान सभी जंतुओं का वर्तव्य होता है? यदि नहीं तो वे भिन्न हृदय वाले किन्हीं 4 जंतुओं के नाम लिखिए। कि अब मतलब भिन्न जंतुओं में भिन्न प्रकार के हृदय की संरचना होती है। तो मानव की भिन्न हृदय वाले जंतु केचुआ इसमें अलग प्रकार का होता है, ऑक्टोपस इसमें अलग होता है, स्कोलिडोन मछली, ये सब में क्या होता है? अलग अलग तरह का संरचना होती है। अब यहाँ पर कहा है कि बूझों ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीनों के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे, जो अभी दोस्तों अभी भी क्या है? गर्मी ही क्या है, तो इसमें क्या होता है कि सफ़ेद धब्बे दिखाई देते। तो क्या है? ऐसा क्यों होता है, किसके कारण? तो लिखना है कि गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बन जाते हैं। किसके कारण? तो पसीने में उपस्थित एक लवण होता है, उसी के कारण क्या होता है? बन जाते हैं। चलिए, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों पसीने को कहते हैं चलिए आशुद्ध जल ही लगभग हमको कहते हैं। मेरे हिसाब से आशुद्ध जल ही कहा जाता है पसीने को। अब ये लघु उत्तरीय जिसमें से कहा है कि रक्त का लाल रंग किस
जिस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है उसका नाम लिखिए। इस वर्णक की कमी मानव शरीर को कैसे प्रभावित करती है? कैसे? तो दोस्तों उत्तर में आपको लिखना है कि यहाँ पर होगा ला। तो ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर आपको कर देना है रक्त का। क्या होगा? यहाँ पर आपको कर देना है रक्त का। ठीक है, रक्त का। लाल रंग रक्त में उपस्थित वर्णन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा दोस्तों? रक्त का लाल रंग क्या होता है दोस्तों? खून का रंग लाल क्यों होता है? तो आप कोई भी पूछे तो आपको बताना हीमोग्लोबिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने पर शरीर की सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचना कठिन हो जाता है। ठीक है, यही कारण है। चलिए अब आगे कहा गया है दोस्तों कि स्पंज और हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। परिसंचरण तंत्र तो भी वह भोजन और ऑक्सीजन का परिवहन कैसे करते हैं? क्या चीज़ दोस्तों? तो भोजन और ऑक्सीजन का जो परिवहन है आखिर वह कैसे करता है? तो दोस्तों इसका उत्तर आपको लिखना है कि स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण क्षेत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश कर उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। मतलब जहाँ पर वो रहते हैं दोस्तों, जिस जल में, वहीं से क्या होता है उनके शरीर में प्रवेश कर उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देते हैं, इसलिए उसमें परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। चलिए, क्या मानव शरीर में उत्सर्जन की क्रिया ना हो तो क्या होगा? उत्सर्जन की अगर क्रिया दोस्तों अगर नहीं होगा तो क्या होगा मानव शरीर में? तो उत्तर में आपको लिखना है कि मानव शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जो होता है, अपशिष्ट पदार्थ जिसको हम लोग कहते हैं मल मूल, एक सेकेंड, दोनों अलग अलग है। ठीक है, मल और मूल, पसीना इत्यादि को शरीर, यहाँ पर दोस्तों ये हमारा शरीर है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, शरीर। ठीक है, शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। यदि यह क्रिया रुक जाए तो मानव के जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए उत्सर्जन की क्रिया होने आवश्यक है। चलिए अब यहाँ पर आखिरकार हमसे कहा है कि जंतुओं में परिसंचरण तंत्र में पाए जाने वाली धमनियाँ, पौधों में पाए जाने वाले फ्लोएम, जिसको हम लोग फ्लोएम से किस प्रकार समान है? दोस्तों यहाँ पर कहा है जंतुओं में परिसंचरण तंत्र में पाई जाने वाली जो धमनियाँ है और पौधों में जो यह फ्लोएम होता है, ये दोनों में किस प्रकार समान है? तो आपको इस प्रकार से लिखिएगा उत्तर में कि धमनियाँ शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त विपरीत कर ली है। इसी प्रकार से फ्लोएम पत्तियों से पौधों के उन भागों तक भोजन और अन्य पोषक तत्वों को ले जाता है। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 10 का कंप्लीट उत्तर हो गया। अब आगे की ओर देखिएगा तो यहाँ पर हमसे कहा गया है प्रश्न क्रमांक 11। तो दोस्तों इसमें से कहा कि उपरोक्त दिए गए पौधों में से किस पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र गति से होगी और क्यों? दोस्तों यहाँ पर आपको क्या है, दो चित्र आपकी बुक में यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इसमें से कहा है कि किस पौधे में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र गति से होगी और क्यों? तो इसका उत्तर में आपको लिखना है कि बाष्पोत्सर्जन यहाँ पर आधा को तो होगा। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों में वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है। अंतः चित्र बी में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र गति से होगी। ठीक है, यही आपको लिख देना है। अब चलिए आगे की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया प्यारे दोस्तों, ये हमारा कहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कैसा दीर्घ उत्तर? जिसमें से कहा है कि मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्य प्रणाली का चित्र सहित वर्णन करें। तो दोस्तों अगर आपको मन में इच्छा है कि मैं चित्र भी बनाऊं तो मैं बता देता हूं कि आपको ये जो अध्याय दिया है ना, अध्याय नंबर 7
अध्याय नंबर 7 वहाँ पर आपके जो बुक है साइंस बुक, वहाँ पर चित्र दिया गया, चाहे तो आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा, वहाँ पर आपको अच्छी तरह से दिखाई भी देगा और आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। और इसके बारे में जो आपको कहा है लिखने के लिए, समझाने के लिए, वो मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। तो लिखना है कि इस व्यवस्था, जिसको लोग कहते हैं ब्रिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं किडनी, में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब 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 रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में उपयोगी पदार्थों को दोस्तों पुनः पुनः अवगत कर लिया जाता है। जल जल घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिया, इसको लोग कहते हैं हटा दिए जाते हैं। वृक्कों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय, मूत्र जो है दोस्तों वो मूत्राशय में जाता है। मूत्र वाहिनियाँ नली के आकार की होती है। मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। कहाँ पर दोस्तों, मूत्राशय में क्या होता है, मूत्र जिसको हम कहते हैं पेशाब, क्या होता है, वह संचित होते रहता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक है, बस ये आपको पूरा प्यार है दोस्तों, अच्छी तरह। ठीक है, ये पूरा आपको क्या करना, समझाने के लिए जो मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर आप चाहते हैं तो चित्र बनाने के लिए, तो दोस्तों चित्र 7.6 आपके बुक में दिया गया है, अध्याय नंबर 7 वहाँ पर दर्शाया गया, तो वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। चलिए तब आगे का है, मानव शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो जीवन पर्यतः बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य है, उसकी क्रिया विधि आपको समझाना है। तो दोस्तों उत्तर में लिखना है, उत्तर कि मानव शरीर में ये जो हृदय जो होता है दोस्तों, हृदय पंप की भांति बिना रुकी जीवन, मतलब हमेशा अगर आप सो भी गए तो भी वो हृदय क्या, तो निरंतर चलते रहता है, यानी पंप की भांति वो अपना कार्य करते रहता है, पर्यंत कार्य करता है। यह पेशियों का बना होता है। संकोचन व शिथिलन क्रिया के कारण यह धड़कता है। हृदय 4 कक्षाओं का बना होता है। यह बंद मूल के आकार की संरचना होती है। यह बिना रुके कार्य करता रहता है। मानव का हृदय प्रति मिनट में कितना बार दोस्तों, 72 बार धड़कता है। कितने बार दोस्तों, 72 बार मानव का जो हृदय है वो औसतन धड़कता है। ठीक है, औसतन का मतलब लगभग। अब यहाँ पर कहा गया है कि प्रश्न क्रमांक कि यदि फ्लोएम, दोस्तों यहाँ पर कहा, यदि फ्लोएम अवरुद्ध या क्षतिग्रस्त हो तो पौधे की वृद्धि और विकास पर संभावित परिणामों पर चर्चा कर और आपको लिखना है, चर्चा करके आपको लिखना है। तो चलिए दोस्तों, इसका उत्तर में कहा है कि फ्लोएम अवरुद्ध या क्षतिग्रस्त हो तो इसका उत्तर भोजन, यहाँ पर है दोस्तों, ये हमारा भोजन है। ठीक है, भोजन को पादप के सभी अंगों में ले जाने का कार्य फ्लोएम करता है। कौन, तो फ्लोएम। और जो पानी का जो काम होता है दोस्तों, पानी का वो जाइलम करता है। ठीक है, फ्लोएम द्वारा होता है। फ्लोएम अवरुद्ध यहाँ पर होगा। ठीक है, अवरुद्ध आपको करना है, ये हमारा अवरुद्ध है। ठीक है, अवरुद्ध या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तब पौधे की वृद्धि एवं विकास रुक जाती है या गति क्या होती है, धीमी हो जाती है। ठीक है, ये पूरा आपको कंप्लीट लिख लीजिएगा। इसी तरह से जब हम लोग वर्ड नंबर में बढ़ते हैं, देखिए इसके आगे कहा था फ्लोएम। अब हमसे कहा है कि जाइलम क्या है, क्या चीज़ दोस्तों, ये जो जाइलम है आखिर वह क्या है, यह पौधों की वृद्धि तथा विकास में किस प्रकार सहायक है, चर्चा करें और एवं लिखें। तो दोस्तों उत्तर में आप सबको लिखना है जाइलम पौधों में का, जाइलम जो होता है दोस्तों वो पौधों में पाए जाने वाले एक संवहन ऊतक है, जिसमें जल और पोषक तत्वों का परिवहन पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में यह वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, निभाता है। इसके बिना पौधों का विकास क्या है, असंभव है। चलिए
अब आगे देखिए, क्या है, परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का स्वचित्र वर्णन करें। तो अपना अगर आप चाहें तो दोस्तों चित्र बनाना अगर चाहते हैं तो चित्र बनाने के लिए अब अध्याय नंबर 7, ये जो अध्याय नंबर दिया है ना, अध्याय नंबर 7 ही है, तो इसमें दिया गया परिसंचरण तंत्र का चित्र वहाँ से आप बना सकते हैं। वहाँ पर आपको फायदा होगा, आप समझ करके लिख सकते हैं। आप थोड़ा क्या होगा, धुंधला दिखाई देगा, इसीलिए आपको बुक से कर लीजिएगा। और इसके बारे में जो कहा है समझाने के लिए वो बता देता हूँ। वे रक्त वाहिनियों को जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्धि रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है। सिराएं कँपती है। सिराओं की भित्तियाँ अपेक्षाकृत पतली होती है। सिराओं में ऐसे ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित देते हैं। कहा दोस्तों, तो हृदय की ओर सिर्फ यह प्रवाहित करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब हम सब देखने जा रहे हैं ये जो प्रोजेक्ट का जो दिया है ना, इससे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। जिससे हम बताया कि स्टेथोस्कोप की मॉडल का निर्माण कीजिए एवं कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो दोस्तों ये जो हमारा प्रोजेक्ट कार्य दिया था, इसमें यह कार्य था आपको चित्र बनाने के लिए, तो यहाँ से आप बना सकते हैं, ये आपके बुक में ही दिया गया है, ठीक है। तो चलिए, मतलब ये जो पाठ नंबर 7 है ना, इसी में दिया गया है। चलिए तो अब इसी में आगे जब देखते हैं, प्रोजेक्ट कार्य 2 है। इसमें से कहा है कि आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के सीने में अचानक तेज दर्द यानी जलन यानी घबराहट की तकलीफ होने लगती है। आप 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 चर्चा कर निष्कर्ष निकाल कर लिखें कि आखिर उसके पास क्या कारण हो सकता है जिसके कारण उसको दर्द होता है। तो जैसा कि यहाँ पर देखते हैं, आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, एक यहाँ पर तालिका है, इसी में आपको लिखना है। क्या है, यहाँ पर किस अंग से विशेषज्ञ डॉक्टर के पास तत्काल जाना चाहिए। अगर कोई भी अंग में दोस्तों अगर आपके पास अचानक जलन होता है या फिर दर्द करने लगता है, तो आपको क्या करना चाहिए, तत्काल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आखिर यह क्यों होता है, तो फुफ्फुस रोग विशेषज्ञ ये होता है, ठीक है जी। ये हो गया हमारा पल्मेनोलॉजिस्ट। कौन सी जांच कराना उचित होगा, तो ये हो गया दोस्तों हमारा CBC, इसको हम कहते हैं कंप्लीट हेल्थ काउंट का क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो इसके बारे में ये आपको भर लेना दोस्तों कि शीघ्र चिकित्सा को दिखावे, तली भुंजी चीज़ों को सेवन ना करें और गर्म पानी पीते रहें। ये सब का आपको क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, वही आपको अच्छी तरह से भर लीजिएगा एक एक करके, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये था हमारा प्रोजेक्ट कार्य 2। घबराहट होती है तो इसके बारे में ये बताया गया है। तो ठीक है प्यारे दोस्तों, इस अध्याय का सभी प्रश्न उत्तर यहीं पर ये समाप्त, मैंने संपूर्ण हल आपको बता चुका हूँ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करें और साथ में दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। और भी अगर वीडियो देखना चाहते हो, मेरे प्लेलिस्ट में क्लास 7 का सभी विषय का दिया गया है, बिल्कुल न्यू बुक।